गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने 25 मार्च यानी कल कोरोना वायरस वबा स्टेज 2 की लहर फैलने का खदशा जाहिर करते हुए कई एक अहकामात गाइडलाइन जारी किए हैं, जिसमें ख़ास करके जो मजहबी त्यौहार हैं, ईदैन हैं, उन पर पाबंदी आयद की है। यानी कम से कम लोग उन त्योहारात में शामिल रहें, जिसमें काबिल ज़िक्र है होली, युगादि, गुड फ्राइडे, शब बारात जैसे अहम मजहबी त्यौहार को लेकर के ख़ासकर गाइडलाइन जारी किए गए हैं। मैं तमाम लोगों से अपील करता हूं कि पिछले एक हफ्ते के दौरान पूरे मुल्क में कोरोना वायरस वबा की दूसरी लहर शुरू हो चुकी है। इस दौरान कई एक रियासतों में लॉकडाउन भी जारी कर दिया गया है और यहाँ पर भी तीसरे चौथे मुकाम पर हमारी रियासत कर्नाटका है, जिसकी वजह से कई एक कोरोना वायरस पेशेंटों में इजाफ़ा हो रहा है, कई एक अमवात फिर से हो रही हैं। आज 1 साल मुकम्मिल हो रहा है कोरोना वायरस लॉकडाउन को लेकर के। इस वबा से हम लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, लेकिन अभी अभी जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि आने वाले यानी 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक हमें बहुत एहतियात बरतनी है। तो लिहाजा मैं जनता से अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पिछले साल कोरोना वायरस में हमने जिस तरीके से अपने आप को तैयार किया था और एहतियाती तदाबीर को अपनाते हुए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा पुलिस डिपार्टमेंट का हमने भरपूर ताउन दिया था, इसी तरीके से आने वाले 10 से 15 दिन के लिए जो हुकूमत ने कर्नाटक ने जो गाइडलाइन हमको जारी किए हैं, हम उस पर हम सख्ती के साथ अगर एहतियात बरतेंगे, उस पर पाबंदी करेंगे तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और ये पूरे माहौल के लिए भी अच्छा है। मैं जनता से ये भी कहूँगा कि जब कभी भी आप बाहर जाएं तो मास्क पहने और ज़रूरी अशिया ख़रीदने के लिए ही आप बाज़ार जाएं, दुकान जाएं या मेडिकल शॉप जाएं, जहाँ भी जा रहे हैं ज़रूरत पड़ने पर ही आप घर से बाहर निकलें। और साथ ही साथ जो ज़ईफ़ हैं, बच्चे हैं, जो पहले भी हमने एहतियात की थी, इस मरतबा भी धूप की शिद्दत में भी यहाँ ज़्यादा हो रही है, 40 डिग्री के ऊपर टेम्परेचर चल रहा है। उन लोगों से भी, ख़वातीन से, मर्द और बच्चों से भी मेरी अपील है अफराद ख़ानदान से कि उनको घरों में रहने दें। और साथ ही साथ जो कोरोना वायरस से पीड़ित हुए थे यानी उसमें मुब्तला हुए थे और अच्छे होकर के बाहर आए, उन लोगों से भी मेरी ख़ास कर गुजारिश है कि आप बग़ैर मास्क पहने और गैर ज़रूरी घरों के बाहर ना निकलें, बहुत ही एहतियाती तदाबीर को अपनाएं और ज़रूरत पड़ने पर ही घर के बाहर निकलें। और जहाँ जहाँ भी पब्लिक प्लेसेस है, शादी खानों में भी हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रही है। शादी खानों को, मजहबी प्लेसेस को, पार्क को, गार्डनों को, हर जगह गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने एक गाइडलाइन जारी किए हैं और उसमें साफ बताया है कि 200 से 500 के लोग ही जो ओपन जो ग्राउंड होता है, खुला जो मैदान होता है, उसमें करने की इजाज़त दी गई है। इंडोर में सिर्फ 100 से 50 और 200 तक की लिमिट दी गई है। तो ये तमाम चीज़ों को आप गवर्नमेंट के अपनाइए। मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि 15, 13, 14 अप्रैल से रमज़ान शरीफ शुरू होने वाला है। हमें बहुत ही एहतियात के साथ रमज़ान शरीफ की भी तैयारी करनी है। गुज़िश्ता लॉकडाउन में हमने रमज़ान देखा कि बहुत ही सादगी से मनाया, तो इस मरतबा भी अल्हम्दुलिल्लाह हम रमज़ान की तैयारी में जुटे हुए हैं। आप अपने पैसों को फजूल खर्ची पर इस्तेमाल मत कीजिए
और जहाँ ज़रूरत है उसको आप संभाल कर रखिए। और लास्ट टाइम हमने रमज़ान में गरीब गुरबा के लिए जो इमदाद की थी, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इस मरतबे हम भी अल्लाह से दुआ करते हैं कि वही तौफीक हम सबको अता फ़रमाए। गरीब गुरबा जितने भी लोग हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खैर खैरात सदक़ात दे करके हम रमज़ान को अच्छे पैमाने पर मना करके हम सबको दुआ करनी चाहिए कि ये कोरोना वायरस की जो दूसरी वबा है, इसका जो अल्लाह ताला ना सिर्फ दूसरी वबा पूरी आलम दुनिया से इस कोरोना वायरस जैसी वबा को इसका ख़ात्मा करे।